Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the lecture series of FSC Part 2 Mathematics, and we will discuss 7.1 in our today's lecture. Students, we discussed in our previous lecture question number 1 to question number 6. Now question number 7. FSC 2 Maths exercise number 7.1. Question number 6. If A, B and C are the points, A point है 2 and -4, B point है 4 और 0 और C point है 1 and 6. Use vector method to find the coordinate of D. D आपने फाइंड करना है तो हम इसको लेट कर लेते हैं. D पॉइंट में ले लेता हूँ जी x and y. आगे आपके पास दो कंडीशन है कि फर्स्ट में वो कहता है जी कि if A, B, C, D is a parallelogram, तो क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर्स का चैप्टर है, तो इसमें जब आप शेप्स बनाएंगे तो उसमें डायरेक्शन का आपने खास ख्याल रखना है. तो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ सबसे पहले. ये देखें, अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं ए बी और सी डी लिख देते हैं. तो आपको पता है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है, तो आपने इसके नाम एंटी क्लॉकवाइज रखने हैं. यहाँ से ए बी सी एंड डी. अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ऐसे, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ऐसे. ये हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये है if ABCD is a parallelogram, तो इसका मतलब है दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर एंड AD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर. इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हम यूज करेंगे और अपना जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ बी 4i प्लस 0j माइनस ओ ए 2i माइनस 4j. So AB vector is equal to 2i or plus 4j. Now find the value of BC vector. BC vector is equal to OC minus OD. So OC I plus 6j एंड ओ डी वैल्यू को हमने लेट किया xy. सो xi प्लस yj. कोफिशिएंट ऑफ i 1, कोफिशिएंट ऑफ i माइनस x, i कॉमन. सिमिलरली 6 माइनस yj कॉमन. दिस इज योर BC वेक्टर. नाउ पुटिंग द वैल्यू इन कंडीशन. Now put in 1. ये विजिबल है सर. 1 में देखें जी क्या होगा. ए बी वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर. ए बी वेक्टर जी 2i प्लस 4j इज इक्वल टू 1 माइनस xi प्लस 6 माइनस yj. Now comparing coefficient
coefficient of I and j. Comparing coefficient of I and j. To now equating the coefficient of I and j. Coefficient of I2 is equal to coefficient of I1 minus x. So minus x is equal to 1 plus 2 minus 2, x is equal to minus 1. Similarly, equating the coefficient of j, 4 is equal to 6 minus y. So minus y plus y, 6 plus 4 is क्या हो जाएगा minus 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2. This implies coordinate of D minus 1 and 2. This is your answer. You can solve question number 7 part 2 in similar way. Only notation is changed. Question number 1 में A B C D जब पैराग्राम था तो हमने एंटी क्लॉकवाइज नाम रखे हैं A B C D. अब उधर होगा A D B C, तो A D B C ऐसे करके आपने सेम प्रोसेस इसको सॉल्व करना है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं. आइए आप बुक. क्वेश्चन नंबर 8, सेम मेथड. यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी. इसी तरह आपके पास बी सी डी की वैल्यू गिवन है, ए आपने फाइंड करनी है, वो भी देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बी पॉइंट है जी 4 और 1, सी है -2 और 3, और डी है -8 और 0. लेट आपने ए फाइंड करना है, तो ए का नाम आप एक्स वाई रखना है. फर्स्ट में कंडीशन है जी, फर्स्ट पार्ट, इफ ABCD is a parallelogram. So first of all draw the parallelogram and anti-clockwise इसके नाम रखें ABCD. डायरेक्शन इस इन दोनों की सेम करते हैं, इन दोनों की सेम करते हैं. So we have two conditions. Number 1, AB is equal to DC, and number 2, AD is equal to BC. तो हम फर्स्ट कंडीशन यूज करते हैं. सबसे पहले आप फाइंड करेंगे AB, OB माइनस OA. OB है जी 4i प्लस j माइनस A है xi प्लस वाई जे. तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स, आई कॉमन ले लें, और 1 माइनस वाई जे कॉमन ले लें. ये आपके पास आ गया जी ए बी वेक्टर. सिमिलरली डी सी वेक्टर, ओ सी माइनस ओ डी. ओ सी की वैल्यू है -2i प्लस 3j, और डी की वैल्यू है जी -8i प्लस 0j. तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 8, 6i प्लस 3j. ये आपके पास आ गया डीसी वेक्टर. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन. अब ये वैल्यूज पुट कर दें फर्स्ट में. पुट इन 1, AB is equal to DC. AB का आंसर आया 4 माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस वाई जे इज इक्वल टू 6i प्लस 3j. नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i and j. 4 माइनस x is equal to 6 and 1 माइनस y is equal to 3. 4 इधर आके -6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा. x की वैल्यू आपके पास आ गई -2. 1 माइनस 3 इज इक्वल टू y. y की वैल्यू भी आ गई
कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपके पास आते हैं जी -2 एंड -2. दिस इज योर आंसर. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट इसी तरह ही है. उसमें आपने ए की ये वाली वैल्यू यूज करने दी है जो आपने अभी फाइंड की है. नाइन क्वेश्चन आसान है. क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं. ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. If use vector method to show that ABCD is a parallelogram. We have 4 points A 0 0, B A and 0, C B C and D B minus A and C. Use vector method to find ABCD is a parallelogram. We have to show ABCD is a parallelogram. First of all, draw the parallelogram. A, B, C, D. This and this, this and this. We have 2 conditions. Number 1, AB is equal to DC. Number 2, AD is equal to BC. To show that ABCD is a parallelogram, we have to prove these 2 conditions. First of all, AB, OB minus OA, OB, AI plus 0J minus 0I plus 0J. It becomes AI plus 0J. AB vector. This is our equation number 1. Now DC vector, OC minus OD, OC BI plus CJ minus D, B minus AI plus CJ. So it becomes B minus B plus A, I common, plus C minus C, J. So this becomes AI plus 0J. DC vector. Our equation number 2. You can see that equation 1 and 2 are same. It means first condition is satisfied. Now AD vector is equal to OD minus OA, OD B minus AI plus CJ minus OA 0I plus 0J. So AD is equal to B minus AI plus CJ. Equation number 3. Last, BC vector, OC minus OB, BI plus CJ minus AI plus 0J. So it becomes B minus AI plus CJ. BC vector. Equation number 4. Now from 1 and 2 and 3 and 4, AB is equal to DC and AD is equal to BC. This implies ABCD is a parallelogram. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह हमने पैरेललोग्राम की शेप बना के उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज देके जो कोऑर्डिनेट अननोन था वो भी आपने फाइंड किया. उसके बाद
ये प्रॉपर्टीज दो सेटिस्फाई करवा के अपने इस क्वेश्चन में इसको प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है। तो आपने डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। अगर ए बी सी डी आएगा तो आपने ऐसे ही लिखना है। स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं ए बी सी आगे लगा देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर्स का चैप्टर है, इधर डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके पास आ गया वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।